तो कैसे हो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमें एचसीएफ बराबर 306,657 बराबर में 9 दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम बराबर हमें निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम बराबर 306,657। अब हमें क्या करना है, कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम बराबर में 306 गुणा 657। ठीक है, इनको लिख लिया। देखो ये सिंपल प्रोसेस है, वैसे हम चाहें तो काफी ज्यादा घुमा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल ट्रिक है। इसको हम मतलब काफी आसानी से और काफी जल्दी कर सकते हैं। कैसे, देख लो, हमें ये पूरी डिजिट लिखनी है एक बार में। ठीक है, और सामने भट्टे में लिख लेंगे 9। कितना, 9। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, इन दोनों डिजिट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आएगा 2u1, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, 0। अब क्या करेंगे हम इसको, सॉरी ये मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 9 है, क्या 9। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे तो कितना आएगा, इनको काट देंगे, आएगा 22,338। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। देखो इस सवाल में एक ट्रिक भी है। कैसे, आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर दिया है। देखो हमने क्या किया, पहले अगर हमें एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया गया, एचसीएफ, तो हम एलसीएम इस प्रकार निकाल देंगे। ठीक है, अगर हमें एलसीएम दिया गया है तो हम एचसीएफ उस प्रकार निकाल देंगे। ठीक है, ये सिंपल मेथड है एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत, एचसीएफ में हमेशा कॉमन लेते हैं और एलसीएम में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में जितने भी क्वेश्चन है वो दो ही बेस पे काम करते हैं कि एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में कॉमन लेते हैं और एलसीएम में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सवाल हमारा खत्म हो चुका है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। क्या भाज्य संख्या क्यों है, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है। मेरे यहाँ पे क्या सिंपल मेथड याद रहेगी, क्योंकि मैं हूँ आलसी। मैं जब 12th में था, 12th में शायद 10th में, जब मैं 10th में था तो मेरे आंसर क्या है, शॉर्ट रहते थे। तो जो मेरे क्लास टीचर थे वो पूछा करते थे मेरे से बार बार कि मतलब कौशल ऐसे आप पढ़ोगे, अगर आप 20 से स्टेप काटोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे 10th में, आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे। और बट मेरा तरीका वही रहा, आज दिन तक मैं पढ़ाने भी लगा हूँ। करीबन मेरे को पढ़ाते हो गया 1.5 साल से ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और उस टाइम से लेके अभी तक मेरी बस एक ही आदत है, मैथ को मैं सवाल को जितना हो सके उतना शॉर्ट कर देता हूँ। जब मैं पढ़ता था, जब भी, और आज पढ़ा रहा हूँ जब भी, तो शॉर्ट मतलब कैसे, वो आपको क्या लगता है शॉर्ट करने से नंबर कट होते हैं। मेरे मैथ में नंबर है 89 मार्क्स है एमपी बोर्ड से। ठीक है, क्लास 10th में तो 89 मार्क्स है, करीबन मैं शायद करके ही आया था 92 या 93 का करके आया था। तो मैं नहीं समझता कि नंबर कटे होंगे एक्स्ट्रा स्टेप मार्किंग की वजह से, क्योंकि एक आध क्वेश्चन गलत भी हो सकता है शायद। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्टेप मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि देखो आप स्टेप छोड़ रहे हो वो गलत नहीं है, आप स्टेप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो ये मायने रखता है। ठीक है, बोर्ड में तो आप टेंशन मत लो कि शॉर्ट सवाल करा रहे हैं तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, नंबर आपका एक भी नहीं कटेगा। ये शॉर्ट तरीका इसलिए है कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन तो हमने पढ़ी भी है पहले ही, अब इसको सीधा सॉल्व कर देते हैं। हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्या में देख लो कॉमन क्या है, 13 प्लस 13 दो बार 13 कॉमन आ गया, ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे इसको। ठीक है, अब अंदर क्या रहेगा, 7 इंटू 11 इंटू करो, कितना आया, हाँ, और इस संख्या के साथ कुछ नहीं तो हम एक और लेंगे साथ में, क्या लेंगे, 1। ठीक है,
मल्टीप्लाई में ही रख लेते हैं इसको। 11 7 77 और 1 78, क्या 78, कितना है 72 इंटू 3, ठीक है। ये यहीं पर छोड़ना है अभी, ठीक है। अब हम उसको भी लिख देंगे, ठीक है। इस वाले को 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, तो देखो पहले हमें इसमें कॉमन देखना है। क्या देखना? कॉमन। कॉमन एक तो ये 5 और एक ये 5 है, तो 5 हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। और प्लस 1, ठीक है। अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1008, 1008, ठीक है। और प्लस में 1 है तो ये कितना हो गया 1009, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे 5 गुणा 1009, इसलिए यह कैसी है? भाज्य है। कैसी है? भाज्य है। ये भी है सवाल आपका खत्म हो गया। ये दोनों आंसर आपने निकाल लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन बस देखने में बड़ा काफी ज्यादा सिंपल और बहुत छोटा है, मात्र 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। देखने में इसे काफी बड़ा लग रहा है तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। खेल के एक मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। खेल के एक मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कैसा? वृत्ताकार। इसका चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। किसको? सोनिया को। जबकि रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। याद रखना, पहले को सोनिया को कितने लग रहा है? सोनिया को मान लेंगे हम ए। क्या मान लेंगे? ए बराबर कितने मिनट लग रही है? 18, ठीक है। और दूसरा कौन है? रवि। रवि को हम मान लेंगे बी। क्या मान लेंगे? बी। रवि बराबर कितनी मिनट लग रही है? 12, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जबकि रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान मतलब जैसे कि ये व्रत है, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। ये व्रत है। क्या है? व्रत, ठीक है। ये क्या है? व्रत। अभी मान लो कि वो दोनों अलग अलग पॉइंट से चल रहा है, ठीक है। अब वो दोनों एक ही स्थान, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो मतलब कितनी दूर बाद वापस उसी स्थान पे आकर मिलेंगे, ये हमें बताना है। देखो वही तो लिखा है, एक ही दिशा में चलेंगे, कितना समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वो वहीं पर आकर वापस मिलेंगे। तो कैसे पता पाएंगे? हम देखते हैं। हम इन दोनों का क्या कर लेंगे? सबसे पहले एलसीएम। ए और बी का क्या कर लेंगे? एलसीएम। 18,12 हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम। एलसीएम कर लो। 2 से करेंगे कितना? 9,6। फिर 2 से करेंगे कितना? 9,3, ठीक है। जहां तक किसी कोई भी दिक्कत, हम 3 से करेंगे 3, 1, फिर 3 से करेंगे 1, 1, ठीक है। कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 या 36, मतलब 36, ठीक है। मैं देखो 2 भाषा में इसीलिए बोलता हूँ ताकि बच्चे आधी हिंदी आधी इंग्लिश हो जाती है, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, उनके सवाल में सिर्फ लैंग्वेज अलग है, मतलब जो क्वेश्चन है उनमें लैंग्वेज अलग है, बाकी का क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम रहता है ताकि वो भी देख सकें, ठीक है। और वैसे कोई भी दिक्कत अगर आपको मेरी लैंग्वेज में या कुछ भी चीज सही नहीं लगती, आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? 36। 36 मिनट बाद ये जो दोनों लोग हैं, कौन? रवि और सोनिया, ये दोनों आकर उसी जगह पर मिलेंगे जहां पर उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हमारा 1.2 था, वो क्या हो गया? फिनिश। अब हमें कल स्टार्ट करना 1.3,
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कल की वीडियो आपके यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर हो या आपका बैकवेंचर टीचर जो है वो भी चार बच्चों का प्यार